कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का स्थायी दोस्त बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच परमानेंट दोस्ती है, लेकिन माहौल बिगाड़कर वे देश के दुश्मन बन गए हैं। खड़गे यहीं नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी की चीन यात्रा पर भी जोरदार हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी में संशोधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को महिलाओं के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की, जिसे राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले संभावित रूप से खेल बदलने वाला कदम माना जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही इस योजना को मंजूरी दे दी है और अधिकारियों ने कहा कि पहली किस्त महिलाओं तक पहुंच जाएगी, प्रत्येक इच्छुक परिवार से एक महिला, ताकि वे इसी महीने अपनी पसंद का उद्यम शुरू कर सकें और उसके बाद उनके व्यवसाय मॉडल के मूल्यांकन के बाद 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित पंजाब में बांटे गए राहत पैकेट्स पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तस्वीर के बाद राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस पर पंजाब में बाढ़ राहत प्रयासों को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता ने वीडियो शेयर किया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बाढ़ राहत सामग्री दिखाई गई। इसमें राहुल गांधी की पुरानी तस्वीर वाले स्टिकर के साथ साथ राहत सामग्री से लदे ट्रकों पर कांग्रेस नेताओं और पार्टी के बड़े पोस्टर लगे थे। अमेरिका के साथ टेंशन के बीच भारतीयों के रुख में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कभी अमेरिका जाना भारतीयों का सपना होता था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेतुकी नीतियों ने सब कुछ पटरी से उतार दिया है। 2001 के बाद पहली बार भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। कोरोना महामारी के सालों को छोड़ दें तो अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या में यह गिरावट एक बड़ा संकेत है। अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ते ट्रैवल मार्केट में यह सुस्ती की आहट है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत रविवार को हुई। इस कार्यशाला में पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई सांसद शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी का एक बार फिर अलग अंदाज देखने को मिला। बैठक में पीएम मोदी एक आम सांसद की तरह सबसे पीछे बैठे नजर आए। यह कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी सांसदों के लिए आयोजित की गई है। बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 6 सितंबर को अतिवृष्टि और बाढ़ की वजह से फसल को नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के खाते में पैसा भेजा है। सिंगल क्लिक के माध्यम से उन्होंने किसानों के खाते में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर रविवार को एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले इस बैठक में विपक्ष की साझा रणनीति और सत्ता पक्ष के वोट काटने की रणनीति पर विचार किया जा सकता है। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में टोंटी चोरी के मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। भाजपा विधायक केतकी सिंह की ओर से दिए गए बयान के बाद सपा कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचे गए थे और जमकर हंगामा किया था। वहीं अखिलेश यादव इस मुद्दे पर मुखर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया गया था, ये बात हम नहीं भूल सकते हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार में अफसर रहे अवनीश अवस्थी और मुख्यमंत्री के ओएसडी रह चुके अभिषेक कौशिक का नाम लिया। इस बीच उनके चाचा शिवपाल यादव का एक बयान चर्चा में है। शिवपाल यादव ने बताया कि 2012 में बीजेपी में मैं अमित शाह के सीधे संपर्क में था।